हाँ हाथ जोड़ हाथ जोड़ दो हाथ जोड़ जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव नाम। हम इतना भीड़ में कैसे चलेंगे मालिक को। कहाँ पर हम हैं? सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ प्रेमियों। चलो चलो जल्दी चलो प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इसमें कुछ विशेष जानकारी आपको मिले। ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है, इसका मानव जीवन से क्या संबंध है और किस तरह का लाभ भौतिक आध्यात्मिक दोनों तरह का लाभ कैसे मिलता है। क्योंकि आप तो सदियों से मनाते चले जा रहे हैं, लेकिन मतलब नहीं समझा। आपने किसको मनाया, किसको खुश किया? जिससे तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारा भला कल्याण हो जाए, उसको तो आपने मनाया। क्योंकि उसको मनाने की जानकारी नहीं कि हम किसको मनाए जो हमारा काम हो जाए। केवल वही भौतिक खान पान के अलावा त्योहार का कोई मतलब नहीं। वही भोजन सारी जीवन भर खाते वही त्योहारों पर, तो त्योहार का तो मतलब कुछ अलग होना चाहिए था। त्योहार यानी तीन आहार है। हम सब मानव जीवन के तीन आहार हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और तीनों आहार का मतलब अलग अलग। सतोगुणी आहार करोगे तो सत्य विचारधारा, सत्य कर्म और सत्य ही तुम्हारी समझ में आएगा। तमोगुणी आहार करोगे तो मन खराब हो जाएगा, मन विकृत हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े राग द्वेष मारकाट हिंसा पर आप उतर आए। रजोगुणी आहार करोगे तो भोग वासनाओं में फंस जाओ। लिहाजा इन तीन आहारों में हमको सतोगुणी आहार का चुनाव करना चाहिए। इसलिए आपको शाकाहारी की तरफ मोड़ा जा रहा है। शाकाहार का मतलब यही है, जब सात्विक आहार, सच्चा आहार जो मानव जीवन के लिए कुदरत ने बनाया, उस आहार का प्रयोग करोगे तो आपके अंदर सत्य विचारधारा, सत्य कर्म करने की भावना जाएगी। लेकिन अब तो इस बात की चर्चा कोई करता। त्योहारों पर यही चर्चा होनी चाहिए
तब संत महात्माओं का आना जाना समाज में, परिवारों में रहता था। लोगों को उनकी चाह इच्छा थी, लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी आध्यात्मिक भौतिक शिक्षा को लेकर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करते थे। लेकिन आज वो सब व्यवस्था खत्म हो, सब भूल गए। उसी भूल का कारण है कि आज हम सब लोग परेशान, कोई सुखी नहीं है। ऐसा समय आ गया कि सब बेचारे दुखी, चाहे धनवान हो चाहे गरीब। गरीब दुखी है कि उसके पास है नहीं, धनवान दुखी है कि कहीं हमारा छीन न लिया जाए, कहीं चोरी डकैती न हो जाए, कहीं मेरा मर्डर कत्ल न हो जाए। वो सबसे ज्यादा परेशान। ये है व्यवस्था। व्यवस्था खराब होने के कारण परेशानियां सामने आ गई, और व्यवस्था की बात कोई नहीं कहता। मैंने कई बार कहा कि हमारा कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट है देश की व्यवस्था। अगर व्यवस्था का सुधार नहीं होगा तो ये भ्रष्टता कभी जाने वाली नहीं है। इसलिए अगर व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए तो सब चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाए। मैं बार बार उसी व्यवस्था की बात करता हूँ कि तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। आपको परिवार चलाने की, समाज चलाने की, देश चलाने की, शरीर चलाने की व्यवस्था ही तो चाहिए, और आपको क्या चाहिए। लेकिन व्यवस्था की बात कोई नहीं कर रहा। जो कहते हैं वो भी नहीं जानते व्यवस्था का मतलब क्या है। अगर व्यवस्था ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए। आज उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये योजना बनाई गई है परिवर्तन। जब तक बदलाव नहीं होगा, और बदलाव कहाँ से शुरू, खान पान से, ये मेन जड़ है। इसीलिए लिखा जैसा करो आहार वैसे बड़े विचार। जैसा भोजन करोगे, जैसी कमाई का करोगे, जैसे भाव विचारों का करोगे, वैसी तुम्हारी वैसी उपजे बुद्धि, वैसी तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी। जैसी बुद्धि होगी वैसा निर्णय आप लोगे। इसके पहले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। निर्णय बुद्धि लेती है, और बुद्धि सबके पास। परमात्मा ने परीक्षण का यंत्र बुद्धि सबको दिया, लेकिन जब बुद्धि का दुरुपयोग करोगे तो बुद्धि बिचारी क्या करेगी। आज ने आपने बुद्धि का प्रयोग गलत कर दिया। ये जो मतदान है ये वास्तव में बुद्धिदान है। ये बुद्धि परमात्मा ने अच्छे सच्चे काम के लिए, अच्छे सच्चे लोगों के पहचान के लिए दी थी। लेकिन आज तो आपने कोई पहचान की नहीं। लोगों को कहने पर, लोगों के प्रभाव में आकर आपने बुद्धि को बेच दिया, और 5 साल के लिए बेचते हो बुद्धि। एक दिन की कमी 5 साल मार खाते हो। ये बुद्धिदान आपका उचित नहीं है। इसलिए महापुरुष हमेशा बुद्धि की बात करते हैं। मन बुद्धि चित्त अगर साफ कर लो तो सारी व्यवस्था तुम्हारी ठीक। आपको कुछ करना ही नहीं। जो चीजें खराब हो गई हैं, जिसके द्वारा हम सब लोग परेशान हैं, वो सबके पास है। मन बुद्धि चित्त अगर ये पाक साफ निर्मल पवित्र कर लो तो किसी बात की कोई परेशानी, कोई कमी है ही नहीं। जब कमी होगी तो इसी में आएगी। और ये सब यंत्र है, ये यंत्र है मन बुद्धि चित्त। यंत्र खराब हो जाएगा तो सफलता तुम्हारे से करोड़ों को दूर भाग जाएगी। आज इस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा। महात्मा यही समझाना बताना चाहते हैं कि बुद्धिदान बहुत सोच समझ कर। बुद्धिदान कोई जबरदस्ती नहीं है। इसी को आप कुछ मिला जुले शब्दों में मतदान कह देते। मत माने इच्छा बुद्धि होती है, और वो आप देते हो, आपको अवसर मिला। परेशानी का कारण यह है कि पहले जब जो राजे महाराजे होते थे उनको अपने खून के अनुसार लोग उनका चुनाव करते। ये राजा है, बहुत अच्छा रहा, इसका पिता भी राजा, बाबा भी राजा था, इसने बहुत अच्छे काम किए, इस खून को देखकर उनको राजा बना दिया जाता। लेकिन आज वो खून खत्म है, खूनी पहचान किसी को है ही नहीं। अब जितना झूठ बोले,
जितना छल कपट करे, जितना धोखा दे, जितनी हिंसाएं हत्याएं करवाए, जितने टैक्स महंगाई बढ़ाए, आप उसी को राजा बना देते। तो कमी किसकी है? उसकी कमी की तुम्हारी बनने वाला एक, बनाने वाले लाख, तो कमी तो लाख लोगों की है कि तुमने एक व्यक्ति का चुनाव ही नहीं कर पाया। चुनाव तो तुम करते हो, चुनाव पर चुनाव, सारा देश ही चुन गया, बचा ही। लेकिन जो जिसके लिए तुमने चुना, क्या उसने कोई तुम्हारी भलाई का काम चुना? चुनाव तो मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो जो सबके हित की बात करे और सबके लाभ की बात करे, सबके कल्याण की बात करे, सबके सुख सुविधा, न्याय, रक्षा, हिफाजत की बात करे। ऐसे को चुना जाता। लेकिन आज व्यवस्था खराब हो गई। तभी कह रहा इंसान खराब नहीं है, व्यवस्था खराब। उसी व्यवस्था की आज मांग की जा रही कि तुम हमें यानी मतलब सहयोग करो और मैं तुम्हें व्यवस्था दे दूँ। व्यवस्था मिल जाएगी, आप खुशहाल हो। बाकी सामान देने से खुशहाल नहीं होगी। अगर व्यवस्था ही अच्छी हो जाए तो हमेशा के लिए खुशहाल